ननिबाला देवी, जिन्हें पहली महिला क्रांतिकारी माना जाता है, हावड़ा जिला के बाली में उनका जन्म 1888 को हुआ था। इनके पिता का नाम सूर्यकांत बनर्जी और माता का नाम गिरिवाला देवी था। 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था और 16 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई। उस समय अंग्रेजों का अत्याचार चरम सीमा पर था। ननिबाला के भतीजे अमर चटर्जी अमरेंद्रनाथ युगांतर के शीर्ष नेता थे। उनसे ही प्रेरित होकर ही वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कूद गईं। ननिबाला ने बंगाल के क्रांतिकारियों को आश्रय दिया, उनके अस्त्र शस्त्र छुपा कर रखे और क्रांतिकारियों के लिए गुप्तचर की भूमिका भी निभाई। सन 1915 के अगस्त महीने में देश की आज़ादी के लिए बंगाल में क्रांतिकारी संगठन युगांतर काफी सक्रिय था। इनके सदस्यों को पकड़ने के लिए पुलिस ने धावा बोला। क्रांतिकारी नेता रामचंद्र मजूमदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रामचंद्र के पास कई अहम जानकारी के साथ साथ एक पिस्तौल भी थी, जिसका पता लगाना बहुत ही जरूरी था। उस समय क्रांतिकारियों के लिए एक पिस्तौल जान से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। जेल में कड़ा पहरा था। जो भी रामचंद्र मजूमदार से मिलने के लिए जाता उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल होती। ऐसे में ननिबाला ने जेल में जाकर सूचना लाने का जिम्मा लिया, परंतु यह परेशानी भरा सवाल था कि ननिबाला किस रिश्ते से रामचंद्र से मिलने जाए, क्योंकि यदि वह रामचंद्र की पत्नी बनकर रामचंद्र से जेल में मिलने जाती तो उसे एक सुहागन का वेश रखना पड़ता, जो समाज को पसंद नहीं होता, क्योंकि उन दिनों विधवा का वेश सफेद धोती होता था। उस वक्त एक विधवा का किसी अन्य पुरुष की पत्नी सजकर जाने की कल्पना कोई भी महिला कर नहीं सकती थी। ननिबाला ने अपने श्वेत वस्त्र त्याग कर दुल्हन का श्रृंगार किया। वह रामचंद्र की पत्नी बनकर जेल पहुंची और पूरी जानकारी लेकर लौटी। प्रथम विश्व युद्ध का समय था, जिसका फायदा उठाकर भारत के युगांतर दल के क्रांतिकारी जर्मनी से अस्त्र शस्त्र मंगाकर देश भर में विद्रोह की कोशिश में लगे थे, लेकिन अंग्रेजों को भारत जर्मन षड्यंत्र की भनक लग गई। इसी बीच वीर जतेंद्रनाथ मुखर्जी बालेश्वर में अंग्रेजों से भिड़ंत में शहीद हो गए। उनके बलिदान ने लोगों में देश के लिए मरने मिटने की लौ जगा दी। जादू गोपाल मुखर्जी के नेतृत्व में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन को तेज कर दिया गया। वहीं ब्रिटिश हुकूमत का कहर और गिरफ्तारी बढ़ गई। इस दौरान अधिकतर क्रांतिकारी भूमिगत होकर काम कर रहे थे। ननिबाला देवी ने क्रांतिकारी अमर और उनके साथियों को हुगली के रिसड़ा में 2 महीने तक शरण दी। पुलिस के शक होने के कारण कि सभी रातों रात दूसरे ठिकाने पर चले गए। सितंबर 1915 में ननिबाला ने चंदन नगर में एक मकान किराए पर लिया। उस समय पुलिस अत्याचार के भय से पुरुषों को मकान किराए पर कोई देना नहीं चाहता था। ननिबाला ने चंदन नगर में कई सारे विद्रोही नेता जादू गोपाल मुखर्जी, अमर चटर्जी, अतुल घोष, भोलानाथ चटर्जी, विजय चक्रवर्ती, विनय भूषण दत्त को पनाह दी थी। पुलिस ने सभी के सिर पर हजार रुपए के इनाम रखे थे, इसीलिए वे दिन भर घर में रहते थे और रात को निकल पड़ते और पुलिस के पहुंचने से पहले वे गायब हो जाते। पुलिस को पता चल गया था कि ननिबाला देवी रामचंद्र की पत्नी नहीं है। ननिबाला के पिता सूर्यकांत को पुलिस रोज पकड़ कर ले जाती और सारा दिन पूछताछ करती। ननिबाला पुलिस की नज़र से बचकर पेशावर जा रही थी कि वह कोलेरा की शिकार हो गई। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली और बीमार अवस्था में ही उन्हें स्ट्रेचर पर पुलिस काशी जेल ले गई। जब वह गिरफ्तार हुई तो अमानवीय व असहनीय यातनाओं को झेलना पड़ा। इसका जिक्र कमला दासगुप्ता की पुस्तक स्वाधीनता संग्राम में बंगाल की नारी में है। ननिबाला को जेल में एक अलग सेल में ले जाया गया, जहां 2 महिला पुलिसकर्मियों ने जमीन पर गिराकर मारा पीटा। इसके बाद उनके कपड़े उतार कर उनके शरीर के अंगों पर पिसी हुई मिर्च डाल दी। इस उत्पीड़न में ननिबाला बेहोश हो गईं। होश में आने पर फिर उत्पीड़न और पूछताछ का दौर चलता। उन्हें कहा जाता कि उन क्रांतिकारियों का पता नहीं बताने पर और बुरी तरह यातनाएं दी जाएंगी, तो वह आंखों में ज्वाला लेकर अधिकारियों के कहती, जितनी खुशी हो तुम जुर्म करो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी कि अमर चटर्जी कहाँ हैं, उनके साथी कहाँ हैं। रोज उन पर उत्पीड़न और पूछताछ चलता, लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोलती। जेल में एक बार गुप्तचर विभाग का अधीक्षक गोल्डी पूछताछ करने आया। वह अनशन पर थी तो उनसे भोजन करने के बाबत अपनी शर्त कागज में लिख कर देने को कहा। जब उन्होंने अपनी शर्तें लिख कर दी तो गोल्डी ने उस कागज को फाड़ दिया। इस पर ननिबाला ने गोल्डी को थप्पड़ जड़ दिया। वह दूसरा थप्पड़ मारने ही वाली थी कि दूसरे कर्मचारी ने उन्हें काबू में कर लिया। इसके बाद 1918 में उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में स्टेट प्रिजनर के तौर पर रखा गया। वह 21 दिनों तक भोजन त्याग कर अनशन पर बैठी रहीं। जेल प्रशासन की शर्त मान लेने के बाद उन्होंने भोजन किया। 2 वर्ष जेल में रहने के बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया। उन्हें पुलिस के डर से किसी ने अपने यहाँ आश्रय नहीं दिया। वह दर दर ठोकरें खाती रहीं। उनको बाली में भी जगह नहीं मिली।
1950 के बाद उन्हें 50 रुपये की पेंशन मिलने लगी थी। उत्तर कोलकाता की एक बस्ती में उन्होंने अपना बाकी का जीवन व्यतीत किया। 1962-67 के बीच किसी समय उनकी मौत मानी जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।